Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जोयास फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी ट्रैवल जर्नी मुंबई टू बहरीन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पैकिंग से। तो ऑब्वियसली आप लोग कहीं पे भी जाते हो तो पैकिंग तो करते हो। तो ये देखिए मेरा सामान कितना मेसी पड़ा हुआ है। अभी मैं सब समेटूंगी और ये पैकिंग करूँगी। और ये मैंने वेट मशीन ली है, इसको मैं वेट कर कर के देख रही हूँ। पैक करने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया पैकिंग में, तो भी मेरा इतना ज़्यादा सामान हो गया था। ये देखिए मैंने सामान पैक कर दिया है और फ़्लाइट्स में लिमिट होती है सामान की। कैसा लग रहा है मैं जा रही हूँ तो? अच्छा लग रहा है मैं जा रही हूँ तो। मैं बहरीन जा रही हूँ। काम से जा रहे हैं ना। हाँ, तुम्हारा कामयाब हो जाता है इंशाल्लाह। ये है और इसमें धनिया काट के डाली गई है। अभी शेयर दिस रेसिपी। तो मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बना हुआ था। ये देखिए दाल बनी है और वो चिकन का सालन बना हुआ था जो भाभी ने बनाया था और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं मिस करूँगी यार ये खाना। कैसा लग रहा है मैं जा रही हूँ? बहुत बुरा लग रहा है आप जा रही हो। है नहीं कमी को तुम मुझे बाय बोलो ना। बोलो बाय। बाय। आंटी मैं चली जाऊंगी, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? चलो बाय। हाँ बाय, ख्याल रखो अपना। हाँ मन्नान में जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मिस करोगे? चलो रिजा बाय। नहीं। चलो मन्नान बाय। चलो दूर हटो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं। चलो बाय। मुझे छोड़ने भी जा रहे हैं 2 जन। यार हम लोग यहाँ पे रुके हैं और मुझे खाना है बड़ा पाव। लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और मुझे छोड़ने आए थे। तो ये लोग बहुत रो रहे थे और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। ऑब्वियसली कोई भी जाता है कहीं पे तो रोना ही आता है, भले ही वो 10 दिन या 20 दिन के लिए भी जाए तो भी आपको रोना आता है। तो ये है मुंबई एयरपोर्ट और हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। और हमने जाने से पहले 2 बार PCR टेस्ट करवाया जो कि 72 आवर्स के लिए वैलिड होना चाहिए, हम जब तक दूसरी कंट्री नहीं पहुँच जाते। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे चेक कर रही थी हमारी फ़्लाइट की डिटेल्स और हम पूरी रात जागे क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी। और जो इमिग्रेशन होता है, चेक इन होता है, सब चीज़ में आपको पूरी रात लग जाती है। और कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे तो 6 घंटे पहले से ही आपको एयरपोर्ट पे जाना होता है। तो हम लोग उस दिन बहुत थक गए थे और चेक इन में इतना टाइम लग गया, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो है बोलो ना। देखो एयरपोर्ट पे हम लोग सिल्क खा रहे हैं और ये खा रहे हैं क्योंकि
ये खाना खा के नहीं आई है और मैंने सिर्फ वड़ा पाव खाया है। ये देखिए वेटिंग हो रहा है, साल के बाद अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ जम जीत लिए। हाँ यार सच में मुझे भी यही फील हो रहा है। और इतने दिन के बाद एयरपोर्ट, ऊपर से कोरोना। यस, कैसे कैसे दिन काटे हम लोग ने, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फाइनली इधर आ गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हद है यार, इतनी लाइन है, दिमाग ख़राब हो रहा है। ए यार बहुत थक गए हम लोग यार, इमिग्रेशन में इतना टाइम हो गया, बहुत थक गए। यार बहुत थक गए हम लोग, पूरी रात हो गई हम लोग को। सच में कोरोना के बाद ट्रैवल करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऊपर से बहरीन जैसी कंट्री जो 2 साल से हमको आने नहीं दे रही थी। अभी भी लाइन है तो हमें अभी दिखा रहा है। A special welcome to our Accra fellow passengers. Shortly gonna... ओके, प्लेन में हमको फिर ब्रेकफास्ट मिला, तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था वैसे। और हमने रात से कुछ खाया भी नहीं था और रात भर हमने इतना मेहनत किया था चेक इन में और इतनी लाइन में थे, रात भर हमारा एयरपोर्ट पे सिर्फ चल चल के ही हो गया। तो फाइनली हमको ब्रेकफास्ट मिला और ये बहुत ही टेस्टी था। तो हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे आलू की पैटी भी थी और टमाटो भी था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके साथ। यहाँ पे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बाकी सब लोग सो रहे थे और बहुत ही मुझे बोर हो रहा था। और एयरलाइन भी काफ़ी कंजेस्टेड थी, बिल्कुल पैर मुझे फैलाने भी नहीं जम रहे थे। ये बहुत ही, अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगा। ये भी सो रही थी और पीछे से ये अंकल है ना बहुत लात मार रहे थे, ये फुटबॉल खेल रहे थे मेरी सीट के साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने उनको जगाया नहीं, चलो मैंने बोला सो जाए, ये भी रात में थक गए होंगे। तो फाइनली बहरीन आ गया था और हमने शूट कर लिया। तो 2 साल के बाद हमें इतना परेशान करने के बाद, लॉकडाउन, वीज़ा एक्सपायर, ये वो, तब जाके हम आए बहरीन। और यहाँ पे मुझे काफ़ी काम है इसलिए भी मैं आई हूँ। और
रीज़न्स काफ़ी है मेरे बहरीन आने के, तो वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा अगर मैं व्लॉग डाल पाई तो। वैसे यहाँ पे नेट बहुत लिमिटेड है, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं पता नहीं डाल पाऊँगी कि नहीं वीडियोज़ आगे, तो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ डाल पाऊँ। और ये फाइनली बहरीन एयरपोर्ट आ गया था, और यहाँ पे हमारी आने के साथ ही हमारा जो कोविड टेस्ट हुआ है, रजिस्टर सब करना पड़ता है, उसके बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। तो काफ़ी इसमें भी लंबा प्रोसीजर होता है, कम से कम आपको 1-2 घंटा तो एयरपोर्ट पे लग ही जाता है आप में आने के बाद। ये यहाँ पे देखिए पैसे डाल रही है मशीन में। यहाँ पे पेमेंट करना था हमको BDs में या फिर कार्ड स्वाइप करना था, तो हमने मुंबई एयरपोर्ट से ही ले लिया था ये 10,000 के दिनार। फिर हमने यहाँ पे पे किया, और पे करने के बाद यहाँ पे हमारा कोविड टेस्ट हुआ। हम करा के फिर फाइनली हमने अपने बैग्स लिए और हम बाहर निकले। तो ये था बहरीन का एयरपोर्ट। यहाँ पे हमें होटल का स्टाफ लेने आया था, और हमें 10 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रखा हुआ है होटल में। तो यहाँ से हम निकल पड़े हमारे होटल के लिए। तो बीच बीच में मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है बहरीन। टू बी ऑनेस्ट मुझे दुबई से ज़्यादा अच्छे लगे इसके रोड्स एंड ये सब कुछ भी है, काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं, हॉलीडे बहरीन इन हुरा। और अच्छी होटल है। हमें यहाँ पे हमें 2 ट्विन बेड्स मिली हुई है, जो हम 2 जन के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमारे सिम कार्ड आ चुके हैं, और ये खाना आ गया है, तो अंकल ने खा लिया है। और ये क्या है, ये बहुत सारा सामान है, ये अंकल ने लाके दिए हमको, प्लेट्स एंड ऑल, देखिए। और ये पानी की बोतल, और यहाँ हमने अपना सामान फैला के रखा है। सबसे ज़्यादा हम दोनों ये दोनों चीज़ देख के बहुत ही खुश हो गए। ये जो कॉफ़ी है ये जान में जान आ गई देख के। और इतना सारा सामान, तो हमने अभी इसको रख दिया, और हमें 10 दिन इसमें ही गुजारना है। और बहुत ही सारा सामान है, मुझे तो लगता है 20 दिन चलने वाला है। और ये मिल्क है, बट ये इतनी कांच गंदी है यहाँ की, वेरी ब्यूटीफुल। जब हम होटल में पहुँचे तो ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके थे। तो ये हमारा खाना यानी कि ब्रेकफास्ट आ गया है। तो हमने ऐसे टाइम पे खाया कि हमें लंच की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये बहुत ही टेस्टी खाना था, रोटी और चने की दाल, बहुत ही मज़ा आ गया हमें इसे खा के। और उसके बाद ये काफ़ी बच भी गया था। यहाँ की रोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो अब हम खाना वाना खा के हमने सोचा कि हम थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे, तो हमने रेस्ट किया थोड़ी देर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 2 घंटा सोने के बाद मैं उठ गई थी, और फिर मैं बैठी थी और मुझे बहुत ही बोर हो रहा था। और यहाँ पे जो चार्जिंग प्लग्स हैं ना, उसके पिन डिफरेंट होते हैं, इंडिया के पिन जैसे नहीं होते हैं। तो ये अंकल ने ला के दिया था प्लग, तो मैंने इसमें एक्सटेंशन लगा के अपने चार्जर्स लगाए और यूज़ किया। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कहीं भी कंट्री में जाते हैं तो इस हिसाब से आप प्लग लेके जाइए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे थोड़ी नहाने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद ये मैंने चाय बनाई, सॉरी कॉफ़ी बनाई। ये होटल में जो लाके दिया था इन्होंने कॉफ़ी, वो मैंने बनाया। तो केटल में मैंने पानी गर्म कर दिया। उसके बाद ये इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस में मिल्क दिए थे, और ये शुगर और कॉफ़ी था, तो मैंने सब मिक्स करके कॉफ़ी बना ली।
और यहाँ पे शाम इतनी जल्दी हो जाती है, मगरिबी यहाँ पे 4:58 को हो गई थी। यहाँ पे 4 बजे से अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। और ये है बहरीन की करेंसी जो हम लोग अलग अलग करके रख रहे थे, क्योंकि हमने सारा बजट बनाया हुआ है कि हमें क्या क्या लेना है किस चीज़ में। और ये हो गया डिनर टाइम। तो डिनर में थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। बहरीन की बिरयानी भी अच्छी थी, लेकिन इसमें जो है ना गरम मसाला, सिनेमन स्टिक बहुत डाली हुई थी, बट अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी थी। और ये जो है ना 2 पैकेट थे बिरयानी के, जो हम लोग खा ही नहीं पाए। हमारा 1 पैकेट में ही पेट भर गया था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। तो ये था मेरा पूरा दिन का व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।